गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनटीपीसी रॉ जर्नी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। मैंने जो कल अपने 30 दिन के प्लान के बारे में बताया था कि क्या क्या करना है अगले 30 दिन में, ताकि ये एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रुप डी दोनों के लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए चैनल पर अगर आप देखिएगा तो पहले ही 45 दिन का सीरीज जो है एक चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि उसका एग्ज़ाम जो है ग्रेजुएट लेवल का वो पहले आ गया। इसकी वजह से वो सीरीज जो है पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, वैसे रोज़ डेली लेवल वीडियो डलता था उस पर 1-2 दिन छोड़ के, क्योंकि कुछ काम आ गया था, इसकी वजह से डिसकंटिन्यू हो गया था मैं। लेकिन ऐसे रोज़ डेली मतलब पढ़ाई लेवल कंटिन्यू था। ठीक है, तो पहले वीडियो में या पहले सीरीज में जो भी सब मतलब कि लगातार देख रहे थे, उन लोगों का इतना तो है कि सिलेबस पूरा खत्म होगा लगभग। ठीक है, और पिछले बार के वीडियो में भी मैंने बताया था फ्री रिसोर्स की कहाँ से करना है, कैसे करना है। और इस बार भी जब ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ तो इसमें भी बता रहा हूँ कि मैं कहाँ से करने वाला हूँ या फिर कहाँ से करना चाहिए, ताकि बेस्ट आउटपुट जो है हम लोग को निकल सके। और एक बात, ये जो है बिगिनर लोगों के लिए नहीं है। अगर आप बिगिनर है और आपको किसी मास्टर, किसी सर ने या फिर किसी ने कह दिया कि 30 दिन में अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप ये क्रैक कर सकते हैं, तो फिर आपको वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इससे बढ़िया है कि आप एक बार फाउंडेशन पूरा पढ़िए। मैथ पढ़िए, तो मैथ सिर्फ इसलिए नहीं पढ़िए कि हाँ एनटीपीसी का जो है एग्ज़ाम देना है हमें। एनटीपीसी के लिए मैथ नहीं पढ़िए, मैथ पूरा फाउंडेशन से पढ़िए। जीके पढ़िए तो पूरा फाउंडेशन से पढ़िए, जिससे एक बार टाइम लगेगा आपको, 8 महीने 10 महीने लगेंगे, लेकिन उसके बाद जो है आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट हो गए। कोई भी एग्ज़ाम आप आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं किनको करना चाहिए। तो किनको करना चाहिए, जो एक बार रिपीटर है, 2 बार रिपीटर है, जो भी रिपीटर है, जो सिर्फ रिवीजन के लिए चाहते हैं कि हाँ रिवीजन हो जाए एक बार से। एक बार मैं फिर से दोबारा कह देता हूँ कि अगर आप बिगिनर है अभी, अगर आप कभी इससे पहले तैयारी नहीं किए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप मत देखिए, आपका टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कैसे कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि मैथ में क्या करना है। एनटीपीसी 2025-26 के सभी शिफ्ट का क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कि पीवाईक्यू जो है हमेशा पूछता है, और ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो है इसमें से अगर आप 25-26 का सारा क्वेश्चन कर लेते हैं, तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से रहेगा डायरेक्टली। ठीक है, वैसे ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए 5 से 6 क्वेश्चन कौन सा, जो नया नया पैटर्न का होता है वो सब। ठीक है, बाकी जो लोअर लेवल क्वेश्चन होता है, जो आसानी से बन जाने वाला होता है, वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन 5 से 6 वैसा क्वेश्चन रहेंगे जो क्या कहते हैं, पैटर्न जो चेंज होता है, नया नया क्वेश्चन जो आता है उस हिसाब से। ठीक है, तो आपको 2025 सभी एनटीपीसी के 25-26 का जो है जरूर। तो ये बात रहा कि एनटीपीसी का 2025-26 के सभी शिफ्ट का क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। ठीक है, इसका कई सारा वीडियो मिल जाएगा। वैसे मैं आगे बताऊंगा भी कि किस वीडियो से करना है या कैसे करना है, जिससे आपको आसानी हो। या फिर नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा ही रहेगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप सीधे ऐसे वीडियो पे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, वीक टॉपिक को अच्छे से रिविजन करना है। अच्छा, मतलब जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें मैंने खुद के लिए 3-4 टॉपिक ऐसा था जो मेरा वीक था, जो मैं आगे बताऊंगा भी। उसके वजह से क्या हुआ था कि 1-2 क्वेश्चन लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। ठीक है, तो ये नहीं करना है। जो भी वीक टॉपिक होगा आपका, उसको सबसे पहले रिवीजन करना है। ये तो सेकेंडरी चीज़ होगा, मतलब कि जो 25 से 26 का सॉल्यूशन होगा वो सेकेंडरी चीज़ होगा। सबसे पहले जो वीक टॉपिक, अगर आप एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ कौन सा मेरा वीक टॉपिक है, कहाँ से क्वेश्चन आता है जो तो थोड़ा फंसता है, तो उसका आप क्या कीजिए, उसका जो है पूरा सॉल्यूशन देखिए, फिर से अच्छे से रिवीजन कीजिए, जिससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आगे तो वो पूरा अच्छे से बन जाए। ठीक है, इसके बाद ज्योमेट्री के 2 चैप्टर का लेक्चर। अब देखिए ज्योमेट्री के 2 चैप्टर का लेक्चर मैंने क्यों बोला है, कैसे कि जो पिछला जो सीरीज हुआ था, जिसमें मैं तैयारी कर रहा था और बता भी रहा था डेली करके 45 दिन के सीरीज में, उसमें क्या हुआ था कि हर चीज़ हो गया था। एडवांस में बस अलजेब्रा हुआ था, स्टैटिक हुआ था, बस ये 2-3 चीज़ें ही हो पाई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, इसका ये ज्योमेट्री का 2 चैप्टर। देखिए अब 2 चैप्टर ही कहा है ज्योमेट्री का, क्योंकि ज्योमेट्री में लगभग यही 2 पूछता ही है, या तो सर्कल या फिर ट्रायंगल, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। एक पॉलीगन का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है तो आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम करके यही 3 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, ट्रायंगल होगा, सर्कल होगा या फिर पॉलीगन होगा। ठीक है, तो अगर आप ये 2-3 चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका ज्योमेट्री लगभग हो जाएगा। इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है हर शिफ्ट में। ठीक है, जैसे मैं भी एग्जाम देने गया था तो उसमें सेकेंडरी वृत्त का क्वेश्चन था, एक सेकेंडरी वृत्त था, और इसका त्रिज्या दिया हुआ था, बड़े वाले का भी त्रिज्या दिया हुआ था, और बोल रहा था कि ये जो जीवा है, यहाँ से जो ये ऐसा जीवा जो यहाँ इसके टच होके, मतलब कि छोटे वाले सर्कल के टच होके निकले, उसका क्या कहते हैं, ऐसा ही टाइप का कोई क्वेश्चन था, मैं भूल रहा हूँ अभी।
ठीक है। खैर, तो इस तरह का क्वेश्चन था, आपको मतलब कि अच्छे से कर लेना है ये 2-3 चैप्टर, जिससे जो भी मतलब फॉलो कर रहे थे पिछले सीरीज उनके लिए है कि जो भी चीज़ फॉलो कर रहे थे वो नहीं किए होंगे अगर, तो ये कर लीजिएगा अच्छे से, इससे एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है। अब इसके बाद बताते हैं, अच्छा ये तो हो गया कि इतना चीज़ करके जाना है हम लोग को। अब करना कैसे है, वीक वाइज, क्योंकि लगभग जो है 30 दिन का प्लान है, तो लगभग 30 दिन ही हमको मिलने वाले हैं। ज़्यादा मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, वैसे उम्मीद है कि ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अभी तक डेट वेट का कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। तो डेट अनाउंस होने के बाद भी 10-15 दिन एक्स्ट्रा लगता है, लगभग 45 दिन के बाद एग्ज़ाम होता है, 40 से 45 दिन के बाद एग्ज़ाम होता है, तो इस वजह से। ठीक है। तो 30 दिन का हम लोग का बहुत बढ़िया प्लान है। 10 दिन जो एक्स्ट्रा अगर मिलेगा हम लोगों को, तो उसमें सिर्फ मौका देंगे और बढ़िया से रिविजन करना है। इस बार जो है ग्रेजुएट लेवल में हम लोग इतना मेहनत कर चुके हैं, अंडर ग्रेजुएट में उससे भी ज़्यादा मेहनत करके इस बार जॉब लेना ही लेना है। ठीक है। खैर, अब हम लोग बात करते हैं वीक 1 में क्या करना है। अब देखिए वीक 1 में क्या करना है, कमजोर टॉपिक का रिविजन। जिसे देखिए मैंने खुद के लिए जो है 3 चैप्टर जो है, मतलब मुझे लगता है कि मेरा वीक है, उतना ज़्यादा क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसमें हो गया प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और पार्टनरशिप। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस और ये डिस्काउंट, ये लगभग जुड़ा हुआ चैप्टर है। पार्टनरशिप, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, परसेंटेज निकालना होता है, जो भी है ये थोड़ा अलग चैप्टर है, वैसा नहीं है। पर प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट ये दोनों जुड़ा हुआ चैप्टर है, तो इन दोनों में मुझे प्रॉब्लम है, जिसका क्वेश्चन मुझे उतना आसानी से मेरा नहीं बनता रहता है। ठीक है। तो ये करना है, इसके बाद मैं खुद करूँगा वो बता रहा हूँ। इसके बाद वीक 1 में ही ज्योमेट्री का ट्रायंगल और सर्कल, ये दोनों करना ही है। ठीक है। अगर आप इसमें पॉलीगन जोड़ना चाहते हैं तो इसमें पॉलीगन भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। ये 3 चैप्टर जो है हमको करना है। ठीक है। वीक 1 का इतना, मैथ का सिर्फ इतना टास्क है कि पहले तो इन तीनों का मैं रिवीजन करूँगा अच्छे से, इसके बाद ज्योमेट्री का सर्कल और ट्रायंगल और पॉलीगन, ये तीनों चीज़ शुरू से मतलब बेसिक से पूरा ख़त्म करूँगा। ठीक है। अब वीक 2 में क्या करना है, वीक 2 में क्या करना है कि टॉप 800 क्वेश्चन बाई अभिनव राजपूत। अभिनव राजपूत सर के चैनल पर जाइएगा, आप सीधे लिखिएगा टॉप 800 क्वेश्चन बाई अभिनव राजपूत, तो आपको जो है उस वीडियो पे ले जाएगा यूट्यूब, या फिर मैं खुद जो है इसका लिंक डाल दूंगा अगर फिजिबल हुआ तो। जो 11 घंटे का वीडियो है वो देखना है, और एक और वीडियो थी इस बार 2 वीडियो देखना है, क्योंकि देखिए हम लोग का रिवीजन पूरा कंप्लीट हो गया रहेगा। ठीक है। जो भी टॉपिक था, अगर आपका कोई और भी टॉपिक है तो आप वो कर सकते हैं, ये नहीं कि यही तीनों करना है। आपका कोई और है तो आप कोई और भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जो है हम लोग का रिवीजन लेवल हो गया होगा, तो अब सिर्फ क्वेश्चन लगाना होगा। तो पहले टॉप 800 भाई अभिनव राजपूत सर के चैनल से, इसके बाद मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भाई अभिषेक ओझा सर। अब देखिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एक बार तो हम लोग लगा चुके हैं, लेकिन एक बार और लगा लेंगे, जिससे उससे क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। ठीक है। और हम लोग का रिवीजन भी हो जाए। जो भी 45 दिन का से जो फॉलो किए होंगे, जो 33 दिन चला था, उनको पता होगा कि इससे बहुत हेल्प मिलता है। ठीक है। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है, जो बेसिक क्वेश्चन होता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी उसमें फंस जाते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं सर, अच्छे से बताए हुए हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। तो ये करना है। अब देखिए वीक 2 में ये दो वीडियो देखना है, एक 11 घंटा, दूसरा 11 घंटा का, लगभग 22 घंटा हुआ। 22 घंटा यानी कि लगभग अगर आप 7 दिन 7 या 21 3 घंटे का क्लास होगा, जिसको आप 1.5 से 2 घंटे में या मैक्सिमम 2 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं 2x पे देख के। ठीक है। आप क्या कीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन आता है उसको रोकिए, बनाइए और आगे बढ़ाते रहिए, अगर बन जाए तो, नहीं बनता है उसका सोल्यूशन देखिए। ठीक है। तो इस तरीके से वीडियो देखना है। अब बात करते हैं वीक 3 में। अच्छा, इसके बाद अब जो है हम लोग का रिवीजन भी हो गया, हम लोग का बेसिक टॉपिक भी कवर हो गया, नया टॉपिक भी कवर हो गया, क्वेश्चन भी बना लिए। इन दोनों को अगर आप बनाइएगा तो नॉर्मल बात है कि हर तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो अब क्या करना है, कि वीक 3 से एक PYP पर डे या 2 PYP पर डे, देखिए जैसा टाइम आपको बचेगा उस हिसाब से करना है, या तो 1 PYP और या फिर 2 PYP। और मैं बता रहा हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं खुद एग्ज़ाम दिया हूँ, उससे मुझे पता चलता है कि ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो साहिल सर हम लोग से करवाते हैं, ये करवाए हुए हैं, पिछले बार भी करवाए थे, इस बार भी करवाए हैं। पिछले बार मैं नहीं कर पाया था, पिछले बार का मेरा अटेम्प्टेड क्वेश्चन बस 59 था, लेकिन इस बार का जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन है वो लगा 82 है। ठीक है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, और मुझे लगता है इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है साहिल सर को, कहे से कि ये जो PYP कराते थे उनका मैं उसको करता था, इससे मुझे क्वेश्चन के टाइप का पता चला कि कैसे करना है कैसे नहीं, और जिससे क्या हुआ कि पूरा एकदम एग्ज़ाम वाला फील रहता है, पूरा 30 क्वेश्चन 30 टाइप का, तो जिससे क्या होता है आपको अच्छे से रिवीजन होता रहेगा। और अगर आप 20 से 25 अगर PYP 20 से 25 PYP अगर कर लेते हैं, तो आपको यकीन मानिए आपका हर टाइप कवर होगा, रिवीजन होता रहेगा एक्स्ट्रा से। ठीक है। तो ये रहा इसका। अच्छा, वीक 4। अब देखिए वीक 3 में, यानी कि वीक 3 में जहाँ तक मुझे लगता है कि आप टाइम ऐसा निकालिएगा कि 2 PYP पर डे
कर सके, ठीक है। अगर 2 PYP पर डे कीजिएगा तो 14 PYP लगभग हो जाएगा, ठीक है। तो 14 PYP होगा, यानी कि 14 सेट आप लगभग मैथ का मार चुके हैं। इस तरह से देखिए, सिर्फ PYP के हिसाब से नहीं, इसको देखिए कि आप 14 सेट मैथ का मार चुके हैं, जो आपके लिए अब कितना फ़ायदेमंद होगा ये रिपीटर को बताने की ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। इसके बाद वीक 4 में अब देखिए आखिरी स्टेज में हम जो लोग आ चुके हैं अपने इस सीरीज के, तो इसमें सिर्फ ये 7 दिन क्या होगा, सिर्फ मॉक देंगे, फुल मॉक, वो भी जिसमें हर सब्जेक्ट रहेगा, और आगे वाला सब्जेक्ट का भी मैं आगे बताऊँगा। लेकिन वीक 4 में क्या करना है वो मैंने बता दिया है कि पूरा फुल मॉक देना है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे क्या है, रीजनिंग में क्या करना है। रीजनिंग में कुछ नहीं करना है, बस एक PYP पर डे करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सभी दिन एक PYP पर डे, 30 दिन 30 PYP, ठीक है। अब 30 PYP मिलेगा कहाँ से, तो 30 PYP कहाँ से मिलेगा, पिछले साल जो करवाए होंगे वो, इस साल जो करवाए हैं वो, लगभग 20 सेट इस साल का होगा, और 20 सेट जो है पिछले बार का भी होगा, 2025 का। तो आप उन दोनों को करिए, आपका रीजनिंग कंप्लीट रहेगा, ठीक है। अगर आप नहीं भी कहीं की पढ़े हुए हैं तब भी आप पढ़ते रहिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। रीजनिंग कोई वैसा विभाष नहीं होता है। अब बात करते हैं करंट अफेयर। अब करंट अफेयर में कैसे करना है, देखिए करंट अभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है उसमें लड़के लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर कोई देता है तो वह करंट अफेयर। मैं खुद जो है करंट अफेयर से काफ़ी परेशान रहा हूँ। क्रेडिट जीके ट्रिक से मैंने पिछले बार की सीरीज में फॉलो किया था, जिससे मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा फ़ायदा मुझको नहीं पहुंचा है जितना कि मैंने सोच रखा था। वैसे टॉपिक वाइज किया था, उससे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा था कि टॉपिक वाइज एक बार पढ़ लेते हैं तो उससे बढ़िया फ़ायदा होता है, ठीक है। तो हम लोग लेकिन इस बार भी क्या करने वाले हैं, पहले मंथली वाइज देखने वाले हैं, इसके बाद टॉपिक वाइज, ठीक है। लेकिन मंथली वाइज के इस बार सोर्स थोड़ा चेंज होगा। सोर्स क्या होगा ये मैं बता देता हूँ। पहले करना क्या है, पहले 12 दिन 1 मंथ पर डे, अब मंथली वाइज देखना है, 1 मंथ का 1 दिन में देखिए, फिर आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी बाद अगर कहिए कि याद कैसे होगा इतना सारा, तो आपको याद अभी नहीं करना है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, याद अभी नहीं करना है, आप पहले एक बार गो थ्रू हो जाइए पूरे साल से, इसके बाद जो है हम लोग याद करने पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो 12 दिन 1 मंथ 1 दिन, तो पहले 12 दिन में 12 खत्म, ठीक है। अगले 12 दिन अब टॉपिक वाइज, अब देखिए ये मंथ वाइज हम लोग खत्म हो चुका है, पूरा साल से ग्रो थ्रू हो चुका है, तो टॉपिक वाइज पढ़िएगा तो आपको आसानी होगा थोड़ा, ठीक है। पहले टॉपिक वाइज पढ़िएगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन मंथ वाइज सर सब बताएंगे तो इस हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता रहेगा, ठीक है। अगले 12 दिन क्या हो गया, टॉपिक वाइज हो गया, जिससे हम लोग का उसका रिवीजन हो जाएगा, और लास्ट के 6 दिन को क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, जिससे इसका क्वेश्चन जो है छूटे नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं जीके के बारे में, जो बहुत परेशान किया था इस बार, मुझे पर्सनली बहुत परेशान किया था। उतना ज़्यादा रिवीजन का टाइम नहीं मिला था, पढ़ने का टाइम नहीं मिला था, इस वजह से दिक्कत हो रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं कि हिस्ट्री, जीके से पहले हिस्ट्री में क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ना है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आता है। एनटीपीसी में 2 क्वेश्चन मेरे सीट में था, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या करना है, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री लेकर नहीं बैठिएगा आप, बता रहा हूँ, टॉपिक वाइज पढ़िए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको, ठीक है। इंडस वैली जिसमें करना है, मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, बुद्धिज्म, जैनिज्म, शुक, सातवाहक, हर्षवर्धन और संगम, ये सबको जो है, ये चारों को जो है आप एक बार वन शॉट वीडियो से कहीं से देख लीजिए कि वन शॉट वीडियो ऑफ शुंग डायनेस्टी, या सातवाहक डायनेस्टी, या हर्षवर्धन डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी, इस सब का आप कर लीजिए। आप बस इतना एक बार गो थ्रू हो जाइए, इन चारों चैप्टर से बस एक बार गो थ्रू हो जाइए। अब बाकी ये जो भी चैप्टर है, इंडस वैली है, मौर्य एम्पायर है, गुप्ता है, बुद्धिज्म, जैनिज्म है, इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ज़्यादा करके क्वेश्चन इसी सबसे आता है, लेकिन अगर कभी कभी यहाँ से पूछते, जैसे मेरे में संगम वंश का था क्वेश्चन, था बन गया था, वैसे क्वेश्चन याद नहीं है हमको लेकिन बन गया था, ठीक है। तो इस सब से गो थ्रू हो ये रहेगा तो आपको क्वेश्चन देखकर याद आ जाएगा, और लेकिन इस सबको अच्छे से डिटेल में पढ़िए, ठीक है। अब कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा आगे। खैर इसके बाद कहते हैं मेडाइवल हिस्ट्री में। देखिए मेडाइवल हिस्ट्री पिछले बार मैंने पूरा तरह इग्नोर किया था, क्योंकि 2025 में मेडाइवल से एक भी क्वेश्चन नहीं था, मेरे शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन क्या था, नहीं था। लेकिन इस बार क्या था कि क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था। तो मेडाइवल से क्या क्या करना है, दिल्ली सल्तनत और मुगल, बस इतना ही। और इसमें भी ध्यान देना है, क्या पढ़ना है ज़्यादा करके, क्या याद रखना है कि कौन सा राजा जो है किस कालखंड में था, कितने साल तक था, और किस चीज़ का निर्माण कौन सा राजा ने करवाया, ठीक है। दिल्ली सल्तनत और मुगल ये पढ़ लीजिए, आपका मेडाइवल वाला कंप्लीट है। मेडाइवल में यही है, ये है, इन्हों दोनों का दबदबा है, 90% यही है मेडाइवल, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटी में क्या करना है, आर्टिकल और अमेंडमेंट आप अच्छे से करके जाइए। मेरे शिफ्ट में खुद दे 2 शायद क्वेश्चन था, 2 या 3 क्वेश्चन था, याद नहीं उतना, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन आर्टिकल और अमेंडमेंट दोनों मिला करता, ठीक है। तो आपको समझ सकते हैं, और ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा हमेशा, कुछ भी हो जाए, ये क्वेश्चन हमेशा रहना ही रहना है, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स जो है पिछली बार हम लोग भी
पिछले बार में भी हम लोग टॉपिक वाइज पढ़े थे, इस बार भी टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बैंक की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आपको पूरा एकदम डिटेल में पढ़ना है, आप आराम से टॉपिक वाइज पढ़िए, आपके लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। हाँ, पिछले बार जो था वो टॉपिक काफ़ी कम था, इस बार जो है टॉपिक थोड़ा ज़्यादा मैं खोज कर लाया हूँ कि कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये बैंकिंग, फाइनेंस और RBI, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा रहता है। जो भी इकोनॉमिक से क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादा करके क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक क्या है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहला नंबर पर इससे जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, फिर इसके बाद यहाँ से, इसके बाद एलपीजी रिफॉर्म हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इस बार फिर से रिवीजन हो जाएगा उसका। 5 ईयर प्लान, ये भी पढ़िए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे करंट से भी कुछ करंट मिलाकर इससे क्वेश्चन रहता है, तो आपको समझ में आ जाएगा, आप किसी सर का वीडियो देख लीजिएगा तो, ठीक है। खैर, अब इसके बाद करते हैं अगला टॉपिक क्या है, नेशनल इनकम एंड ग्रोथ। यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है, और बजट से तो क्वेश्चन रहता ही रहता है, इस बार भी बहुत सारा क्वेश्चन बजट से रहा था, ठीक है। तो ये 7-8 पॉइंट जो हो गए, 7-8 टॉपिक जो है यहाँ से करना है, ठीक है। और कंप्यूटर का 1 शॉट, अब कंप्यूटर का 1 शॉट का, हाँ, कंप्यूटर का इस बार पिछले बार इतना वेटेज नहीं था, लेकिन पिछले बार जो था 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा था, इस बार 2 क्वेश्चन था, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने 1 क्वेश्चन बनाया था, 1 क्वेश्चन मुझसे नहीं बना था। तो कंप्यूटर 1 शॉट हो गया। कहाँ से देखना है ये, तो ये देखिएगा आप परमार सर के चैनल से देख लीजिएगा, आपके लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। परमार सर के चैनल से देखिएगा, आपके लिए सफिशिएंट होगा। अब देखिए इसको करना कैसे है, पहले 20 दिन में इस सबको ख़त्म करना है। अब देखिए हम लोग को पता है कि 30 दिन से ज़्यादा तो मिलने वाला है, लेकिन 30 दिन का सीरीज ही काहे लिए रख रहे हैं, ताकि हम लोग को बाद में एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए रिवीजन के लिए, जिसमें अच्छे से रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो पहले 20 दिन में, अब इतना सारा आपको ये ख़त्म कैसे होगा भाई, ख़त्म होगा आपको करना पड़ेगा 2-2 3-3। जैसे देखिए अगर आप टॉपिक उठाइए तो इंडस वैली, इसलिए मैं बोला हूँ टॉपिक वाइज पढ़िए, टॉपिक कम सिलेबस लगेगा और अच्छे से कवर होगा। और जो क्या कहते हैं उसका, अम, जो क्या कहते हैं उसका, रिवीजन करने में टाइम ज़्यादा भी, रिवीजन करने में टाइम नहीं लगेगा, और जो जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उस टाइप का पढ़िएगा, एकदम टॉपिक वाइज, ठीक है। खैर, अब बात करते हैं पहले 20 दिन में क्या करना है, इन सबको खत्म करना है। अगला 5 दिन सबका रिवीजन करना है। अब 20 दिन में खत्म किए, नोट्स बनाए, अगले 5 दिन में क्या कीजिएगा, इसका रिवीजन कीजिएगा। कि 5 दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब देखिए लास्ट के 5 दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, किसी भी सर का जो क्वेश्चन बेस आप सर्च कीजिएगा 1 शॉट, जैसे मेडाइवल का करना है हमको रिवीजन, या हिस्ट्री का पूरा करना है तो हिस्ट्री 1 शॉट थ्रू पीवाईक्यू आप अगर सर्च कीजिएगा तो कई सारे टीचर जो है ये करवाए होते हैं, जिसमें पीवाईक्यू और जो है 1 शॉट में मतलब पूरा हिस्ट्री को लेवल में ख़त्म करवाए होते हैं पीवाईक्यू के थ्रू। तो उसमें क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके, और इस हिसाब से पूरा क्लास जो है करवाए होते हैं। तो उससे आपका क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा, और प्लस में क्या होगा कि रिवीजन भी हो जाएगा, पीवाईक्यू भी आपका सॉल्व हो जाएगा, यानी कि एक तीर से दो निशान हो जाएगा, ठीक है। खैर, अब बात करते हैं टाइम बचा तो हर सब्जेक्ट का टॉप 500 क्वेश्चन पीवाईक्यू से, इसी की बात कर रहा था कि आप 1 शॉट लीजिएगा तो लगभग हर सब्जेक्ट का 300 100-150 क्वेश्चन रहता है, जिससे पूरा सब्जेक्ट वो खत्म करवाए रहते हैं सर साहब। जैसे जीत राणा हो गया, विकास राणा सर हो गए, तो ये सब क्या है, इन लोगों का कई सारा वीडियो होगा जो पीवाईक्यू बेस्ट होगा, और उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किए होंगे। इससे दो फायदा होगा आपको, एक तो पूरा रिवीजन हो जाएगा, और एक तो पीवाईक्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये है टाइम बचेगा तब, ठीक है। अब बात करते हैं कि सोर्स कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं कि मैथ का कहाँ से पढ़ना है। ट्रायंगल और सर्कल तेवतिया सर से पढ़ लीजिए, नायक बैच से पढ़िएगा। वीडियो थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन आपको पूरा एकदम, अगर आप कभी नहीं पढ़े हुए हैं ज्योमेट्री से, अगर आपको डर लगता है तो आपके लिए वो बेस्ट होगा, आप वहाँ से पढ़िए, आपका पूरा अच्छे से कवर होगा, ठीक है। अगर इतना टाइम नहीं है तो एक ओझा सर हैं, अभिषेक ओझा सर, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, अभी ये ट्रेंडिंग सर हैं, रैंकर्स गुरुकुल ज्वाइन किए हैं, तो ओझा सर हैं, वो 20 घंटे का ज्योमेट्री का क्लास करवाए हुए हैं। आप वो 20 घंटे का क्लास कीजिए, आपके लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि वीक टॉपिक नायक बैच या आदित्य रंजन सर के चैनल से कर लेंगे, ठीक है। अब पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड पेपर कहाँ से करेंगे, तो जो लोग नहीं 45 दिन का शेड्यूल फॉलो किए हैं उनको नहीं पता होगा, बाकी जो किए हैं उनको तो पता ही होगा कि मैं खुद उनका कितना बड़ा फ़ैन हूँ, साहिल सर, ठीक है। रेलवे का तैयारी करना है तो आपको साहिल सर के पास जाइए, वो एकदम क्या कहते हैं, हनुमान जी है वो जड़ी बूटी ला के कहीं से पिला देंगे आपको, बहुत बढ़िया मैथ हो जाएगा, मतलब हम फ़ैन हो चुके हैं सर का, ठीक है। खैर, अब बात करते हैं रीजनिंग पीओपी और एक्सपेक्टेड पेपर कहाँ से करना है, वो भी साहिल सर के चैनल से करना है, ठीक है। वहाँ पे वो 2 टीचर, साहिल सर खुद मैथ पढ़ाते हैं, और एक और सर हैं जो रीजनिंग का कराते हैं, बहुत बढ़िया समझाते हैं, ठीक है।
करंट अफेयर, अच्छा करंट अफेयर पिछली बार जो था क्रेजी जी के ट्रिक से हम लोगों ने किया था, लेकिन मुझे उतना सफिशियंट वो नहीं लगे, तो इसकी वजह से क्योंकि अब करंट अफेयर जो थोड़ा डिटेल में पूछता है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अब सिविल सर्विसेज देख के ये नहीं सोचिएगा कि अरे ये तो यूपीएससी या बीपीएससी के लिए है या पीसीएस के लिए है, कहीं और के लिए, हाइड्रा लेवल के एग्जाम के लिए, ऐसा कोई बात नहीं है। करंट अफेयर एकदम डिटेल में हर जगह से पूछा जा रहा है, और ये सर काफ़ी अच्छा बताते हैं। इनका जो क्वेश्चन का सिलेक्शन होता है बहुत बढ़िया होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से फंसता है, तो इसलिए यहाँ से कीजिए, आपके लिए सफिशिएंट होगा, बहुत अच्छे सर है, ठीक है। इसके बाद जीके, जीके कहाँ से करना है, जीत राणा जीएस या परमार सर। अब अगर देखिए, अगर वो पिछला सीरीज जो है अगर आप वो फॉलो नहीं किए हैं तो आप वन शॉट नहीं किए होइएगा अगर, या फिर अभी अगर नहीं पढ़े होगा तो आप पहले वन शॉट हर सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, परमार सर के चैनल से वन शॉट कीजिए, आपके लिए सफिशिएंट होगा वो। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है, वो हो गया। इसके बाद या टॉपिक वाइज सर्च कीजिए, और देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे हिसाब से, टॉपिक वाइज सर्च कीजिए आप, टॉपिक वाइज सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि देखिए वन शॉट अगर आप लेते हैं तो आपको जैसे एनसीईआरटी हिस्ट्री तो पूरा पढ़ना होगा, लेकिन टॉपिक वाइज आधा घंटा का वीडियो रहेगा, और यही टॉपिक को डिटेल में समझाए होंगे सर। डिटेल में समझाने से ये फायदा होता है कि डिटेल में अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो वो आसानी से बन जाता है, ठीक है। लेकिन वन शॉट में क्या होता है, वो बस मतलब सिलेबस पूरा ख़त्म करना होता है उनको, सर लोगों का भी मजबूरी होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी बेसिक क्वेश्चन है ऊपर से जो होता है, जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सब कराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आप टॉपिक वाइज पढ़िएगा, एक क्वेश्चन में 1 घंटा या आधा घंटा का वीडियो तो कम से कम देखिएगा भाई। अगर आधा घंटा से कम का कोई टॉपिक आप देख रहे हैं तो आपको समझ लीजिएगा आपको ऊपर से समझाया जा रहा है, बस वो डिटेल में नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। तो टॉपिक वाइज पढ़िए, बहुत अच्छा से पढ़िए। अगर आप आधा घंटा का वीडियो ज़्यादा लगता है तो 1.5x पर कर लीजिए, या अगर आप फिजिबल है, अगर आप कैपेबल है अगर आप, तो 2x पर देख लीजिए, आपके लिए वो काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो या तो वन शॉट पढ़िए जीत राणा जीएस से, या परमार सर से, या फिर टॉपिक वाइज सर्च कीजिए और वहाँ से पढ़िए, या फिर जो भी टीचर आपको पसंद है वहाँ से पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ इन्हीं दोनों से पढ़िए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं मतलब मुझे पसंद है जो टीचर, मैं केवल उनका नाम बता देता हूँ। जैसे साहिल सर हैं, यहाँ साहिल सर हैं, तो इनके लिए अगर आपको लगता है ठीक है, अगर नहीं लगता है तो भी कोई बात नहीं है, मुझे पसंद है इसलिए मैं बोलता हूँ। और पिछले बार की सीरीज में भी साहिल सर का बहुत सारा वीडियो हम लोग देख रहे थे, तो जिससे हम लोग को फ़ायदा मिला था, इसलिए बता रहा हूँ। जीत राणा सर बहुत बढ़िया, इनका पॉलिटी ए क्लास मैंने देखा था वन शॉट का, बहुत बढ़िया था। आपको पसंद आते हैं, आपके कर सकते हैं। और परमार सर के बारे में क्या ही कहें, ठीक है, वो तो क्या बताया, छोड़िए। अब बात करते हैं टाइम कितना देना होगा। तो अगर आपको 30 दिन में और रिपीटर है, बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं जिसे मैं खुद कर रहा हूँ, तो अगर आपको जॉब लेना है तो 12 घंटा प्लस से नीचे का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। ये नहीं कि हाँ 8 घंटा 6 घंटा पढ़ लेते, नहीं, 8 घंटा 6 घंटे वाला ज़माना गया, कंपटीशन बहुत है भाई। 3000 सीट है, खुद ही सोचो, 3000 सीट है, पूरा इंडिया में 3000 है भाई। 3000 से ज़्यादा तो लॉज होगा पटना में, अगर आप पढ़ रहे हैं, आप देखते होइएगा आजू बाजू 3000 से ज़्यादा लॉज होगा पटना में, और इतना ही सीट है। तो अगर आपको इसमें कंपटीशन करना है तो 12 घंटा प्लस अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर कैसे होगा, हो ही नहीं सकता है। कोई अगर आपको बोलता है कि अरे 8 घंटा पढ़ लो, या अभी से 30 दिन का मेरा एक कोर्स है, ये कर लो, यहाँ से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको भी पता है, ले के थक चुके हैं, ले कर चुके हैं बहुत सारा बार, हर बार यही लगता है कि अरे इस बार थोड़ा हमसे कहीं कमी रह गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बात है कि मेन टॉपिक ये है कि अच्छे से जो है गाइडेंस नहीं मिलता है हम लोग को, ठीक है। अगर कोई टीचर ऐसे जो है गाइडेंस अच्छे से नहीं मिलता है, तो वही बात है। 30 दिन में अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं पहले, तो इसे भी नहीं होने वाला है आपका। उससे बढ़िया 30 दिन में ये सारा चीज़ करने से बढ़िया है आप टॉपिक पढ़िए, पूरा फाउंडेशन पढ़िए, अच्छा से स्ट्रांग कीजिए। 1 साल में इतना स्ट्रांग कर लीजिए, 1-2 बार रिवीजन हो जाएगा हर चीज़ का, पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। 1 साल बाद अरे इस बार नहीं होगा, अगले बार होगा। अगर आप इस चक्कर में रह गए कि इस बार अभी जो 30 दिन 40 दिन बचा हुआ है, इसमें इसका तैयारी कर लेते हैं अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। कोई कह रहा है कि अरे 30 दिन का मेरा कोर्स ले लो हो जाएगा, नहीं भाई, सब छोड़िए, क्या बताएं, सब समझ ही गए होंगे, वो बना रहे हैं आपको। और बनने वाले बहुत लड़के हैं, नया जो जाते हैं पटना में या कहीं बाहर, वो बनते ही हैं। उनको लगता है कि अरे अभी आए हैं 30 दिन में पूरा ख़त्म हो जाएगा। या कई सारे रिपीटर को लगता है भाई कि अरे इतना तो पढ़ ही चुके हैं कि 30 दिन का ये कोर्स ले लेते इससे हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 30 दिन मतलब क्या हुआ, सिर्फ आपको रिविज़न करना है। 30 दिन में आप सिलेबस ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आप फाउंडेशन कीजिएगा 15 दिन 20 दिन, तो एक टॉपिक परसेंटेज चलता है कहीं भी, ठीक है। तब खुद सोच के देखिए कि 30 दिन में आपका पूरा सिलेबस ख़त्म कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है। खैर, सबका अपना अपना मर्जी है। अब बात करते हैं बुक अगर आप नोट्स रिपीटर है तो नोट्स बनाए होंगे, नोट्स बनाए हैं तो सबसे बेस्ट वही है। आप कोई और बुक मत लीजिएगा, सबसे बेस्ट वही नोट्स है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो खुद से नोट्स बनाए हैं, अगर आप तैयारी कर रहे थे, नोट्स बनाए होंगे तो बहुत बढ़िया, उससे बढ़िया नोट्स कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं नोट्स बनाए हैं, ठीक है, आप कंप्यूटर है ना, तो इस मैटर में आपको मैं बता देता हूँ कि मैथ में कहाँ से लाना है, जो मैं करता हूँ। फिर से एक बार, मेरे पास सब बुक है, सिर्फ ये आदित्य रंजन सर का PYQ रेलवे का जो बुक है वो नहीं है मेरे पास। पिनेकल का PYQ है, ब्रह्मास्त्र RWA का, ठीक है। और एक और बात, अगर आपको नहीं लेना हो इस तीनों में से मत लीजिएगा भाई। ये नहीं कहिएगा कि हाँ अरे ये प्रचार कर रहे हैं, फ्री का प्रचार कर रहे हैं, या फिर उस सर का PR है उनका बहुत तारीफ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे एक्सपीरियंस होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। और मेरा चैनल इतना बड़ा या व्यू इतना ज़्यादा नहीं जाता है कि हाँ कहीं का PR का मुझे पास ऑफर है, ठीक है। बाकी ऑफर आएगा तो बताऊँगा ज़रूर। खैर, अब बात करते हैं कि क्या करना है ब्रह्मास्त्र RWA। इससे देखिए, हाँ ये बिगिनर के लिए भी है। अगर आप पहली बार तैयारी करने हैं, ब्रह्मास्त्र RWA लीजिए। मैथ का मैं बता रहा हूँ, बिगिनर के लिए एक बार मैं बता देता हूँ। नायक SSC नायक बैच यूट्यूब पे चला हुआ है, ठीक है। आप नायक बैच का वीडियो देखिए और ब्रह्मास्त्र RWA का, इन दोनों का कॉम्बो। अगर आप बिगिनर है तो मैं फिर से रिपीटर के लिए नहीं है, बिगिनर के लिए है। अगर ये दोनों आप कर लेते हैं, आपका मैथ इतना स्ट्रांग हो जाएगा भाई, बात ही क्या है। लेकिन वही बात है, इसमें 180 क्वेश्चन है, सॉरी 180 टॉप वीडियो है। अब 180 वीडियो है, आप खुद बताइए, 180 दिन का क्लास है, एक एक क्लास देखते हैं तो 2-2 घंटे का क्लास होता है। तो आप 1 महीने में कैसे ख़त्म कर सकते हैं, खुद ही समझिए। बाकी कोर्स बेचने वाले हैं ये हैं, आपको 30 दिन में नौकरी लेना है, हो जाए तो बहुत बढ़िया है। क्या दिक्कत है, किसी को क्या ही दिक्कत हो सकता है। आप इतना मेहनत कर ले 30 दिन में, भगवान करे कि हाँ आपको नौकरी हो जाए तो बहुत बढ़िया है, सोने पे सुहागा बात है। खैर, ये हो गया। अब पिनेकल PYQ, पिनेकल का PYQ ले सकते हैं। लेकिन अगर मेरे हिसाब से अधिक किया जाए, जितना मैंने सुना है, तो मैं मेरे एक दोस्त के पास था आदित्य रंजन सर का PYQ बुक। भाई इसमें टॉपिक एकदम टाइप वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम टाइप वाइज की टाइप 1 का क्वेश्चन ये रहा, टाइप 2 का ये रहा, टाइप 3 का ये रहा। इस हिसाब से क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद। पिनेकल का PYQ भी बहुत बढ़िया है। अब देखिए PYQ में क्या होगा, जो क्वेश्चन उसमें रहेगा, जो क्वेश्चन इसमें रहेगा। लेकिन इसमें यही है, इसमें टाइप वाइज नहीं दिया हुआ है। लेकिन आदित्य रंजन सर के जो बुक है उसमें जो है बहुत बढ़िया से टाइप वाइज जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, जो काफ़ी फायदेमंद रहता है। कि एक टाइप का क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन, या फिर अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, आपको लगता है कि हर टाइप का क्वेश्चन बनाना चाहिए, हर टाइप से 2-2 3-3 क्वेश्चन, तो 2-2 3-3 क्वेश्चन हर टाइप में बनाते जाइए, आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग में कोई बुक नहीं लेना है, बस PYP कीजिए। साहिल सर के चैनल से उतना सफिशिएंट होगा, उसका कोई बुक नहीं लीजिएगा। जीके में अगर आप कोई बुक नहीं खरीदे हुए हैं तो GS सुधा या फिर आदित्य रंजन सर की नया जो बुक आया है वो खरीद सकते हैं, ठीक है। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। पूरा पढ़ने का तो टाइम नहीं है, तो ये भी बिगिनर के लिए ही है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ले सकते हैं, रिपीटर नहीं लीजिएगा, 30 दिन में नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है। अगर एक बार पढ़ चुके हैं, मतलब एक बार पढ़ चुके हैं कि मतलब अगर रिपीटर है तो उसके लिए क्या है, उनके लिए क्या है, तो उनके लिए है ये GS सूत्र कहाँ का, RWA का। RWA पर GS सूत्र होता है, GS सूत्र नाम से क्या होता है बुक आएगा, वो रिवीजन के लिए बेस्ट है। 180 से 190 पेज का बुक है वो, और आपके लिए रिवीजन के लिए परफेक्ट है। आप 4-4 5-5 या 6-6 क्वेश्चन, 10-10 पेज आप पढ़िए, 19 से 20 दिन में आपका रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। सोर्स क्या था, बुक क्या था, टाइम कितना चाहिए, पॉलिटी में कौन कौन चैप्टर टॉपिक पढ़ना था, इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना था, करंट अफेयर में क्या पढ़ना था, GK में क्या, रीजनिंग में क्या, मैथ में क्या क्या पढ़ना था, वो मैं बता दिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब बात करते हैं टारगेट कब से शुरू होगा, तो आज से या कल से। आज ही कुछ देर में वीडियो आ जाएगा या फिर कल कुछ देर में वीडियो आएगा। आज अगर नहीं आता है तो कल से जो है हम लोग ये शुरू करने वाले हैं। 30 दिन पूरा मन लगा कर पढ़िए अच्छे से मेरे साथ, मैं भी पढ़ूंगा और कोशिश रहेगा कि इस बार निकाल देना है। खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।